हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शोएब रऊफ। आई एम फ्रॉम देवबंद। तो आज आपसे बात करेंगे फिर से एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हमारे लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, जिसकी बहुत ही दिन से डिमांड आ रही थी। हमारे व्यूवर्स के ज़रिए कमेंट्स आ रहे थे कि आप इस चीज़ के बारे में ज़रूर कोई ना कोई तज़किरा करें, कोई वीडियो बनाएं और इसके बारे में कोई ज़रूर गुफ्तगू की जाए, जिससे लोगों को सही जानकारी मिल सके कि ये टाइगर क्रीम और डिले स्प्रेज जो आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं, तकरीबन 10 से 15 सालों के अंदर इनकी डिमांड्स बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। तो हम यहाँ पर इस वीडियो में ये जानेंगे। मैं कभी सबसे पहले तो आपको इस चीज़ की बात एक बता दूं कि आपको इस चीज़ की पूरी जानकारी के लिए ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा कि ये हमें फ़ायदा पहुंचाता है या ये हमारी सिर्फ नुकसान पहुंचाने की चीज़ें होती हैं। तो इसको जानने के लिए पूरा वीडियो आपको ज़रूर देखना चाहिए। कुछ लोग सिर्फ थंबनेल देख करके ये समझ जाते हैं कि मैंने इसके बारे में कोई वीडियो बनाई तो मैं इस चीज़ को रिकमेंड कर रहा हूँ। तो इसको मैं रिकमेंड कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, उसको हम एंड में जा करके देखेंगे। बहरहाल, सबसे पहले हम बात करते हैं टाइगर क्रीम के बारे में। टाइगर क्रीम जो एक ऐसा मरहम है जो छोटी छोटी डब्बियों की शक्ल में अत्तार के यहाँ पर, पंसारी के यहाँ पर आपको लटका हुआ दिख जाएगा, और जो ये दावा करते हैं कि ये इससे आपकी टाइमिंग, यानी हम जिसको बोलते हैं प्री मैच्योर एजेकुलेशन पीई, उसको ये इम्प्रूव करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो है इसको इम्प्रूव करेगा, टाइमिंग को बढ़ाएगा, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी होंगे। जो चीज़ आपके स्किन को सुन कर सकती है, वो आपके स्किन को कितना नुकसान पहुंचा सकती है, इस चीज़ को भी हमें समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाज़ मर्तबा जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा, पेनिस जिनका बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुका है, उनके लिए कभी कभी हम इसको इस्तेमाल करवा सकते हैं, कभी कभार के तौर पर। लेकिन जो लोग इसको परमानेंट यूज़ कर रहे हैं, वो लोग हमारे पास इसके साइड इफ़ेक्ट्स को लेकर के जब आते हैं तो हमें उनकी हालत को देख करके रोना आ जाता है, और वो ख़ुद हमारे पास रोते हुए आते हैं कि ये मैं 5 साल से, 4 साल से, 3 साल से यूज़ कर रहा था, और अब कंडीशन ये हो गई है कि वहाँ पर हमें सेंसिटिविटी ही ख़त्म हो चुकी है। मैं सिर्फ एक टाइगर क्रीम की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एक डिले स्प्रे की बात नहीं कर रहा हूँ। बहुत सारे मार्केट में अवेलेबल हैं डिले स्प्रे के नाम से, फलाना क्रीम्स के नाम से अवेलेबल हैं बहुत सारी चीज़ें। सिर्फ एक कंपनी का प्रोडक्ट ये नहीं है। इसके अंदर क्या चीज़ें हैं, इन सब के अंदर एक चीज़ कॉमन है, जो है लिग्नोकेन, या कोई सा भी केन, जिसको हम केन जो वर्ड यूज़ किया जाता है, वो बेहोश करने वाली जो चीज़ होती है उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो लिग्नोकेन, आपका बहुत सारे और भी केन्स के नाम से इंजेक्शंस भी अवेलेबल हैं मार्केट में, जो हमें ख़ास तौर पर ऑपरेशन के टाइम पर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उस जगह के ऑपरेशन, जहाँ पर ऑपरेशन होना है, उसको सुन करने के लिए वो चीज़ इस्तेमाल की जाती है। तो इसका इस्तेमाल हमने पेनिस की सेंसिटिविटी यानी हाइपर सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर इसको एक मरहम की शक्ल में बना करके यहाँ पर लगाना शुरू कर दिया, या कुछ मॉडर्न कंपनीज़ ने उसको स्प्रे की शक्ल में ला करके और अपने लोगों को अच्छे बड़े बैनर के एडवर्टीजमेंट्स के ज़रिए उसको बेचना शुरू कर दिया। लेकिन जब ये सेंसिटिविटी एक हद तक कंट्रोल करता है, उसके बाद कुछ दिनों के बाद में ये वहाँ की सेंस ही ख़त्म कर देता है। आपको मालूम होगा कि पेनिस जो एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट है बॉडी का, और जो सेंस की वजह से ही ज़िंदा होता है। अगर उसके अंदर सेंस ही ख़त्म हो जाए, सेंस को आप इस तरीके से समझें कि एहसास है, वो एक तरह का एहसास है। आप इमेजिन करते हैं, कोई ख़याल आपके जहन में आता है, कोई चीज़ आप सोचते हैं और हरकत वहाँ पर पैदा हो जाती है। तो ये क्या है? सेंस है। हमारे बॉडी के अंदर न्यूरॉन्स होते हैं, मोटर न्यूरॉन्स जिनको बोलते हैं, जो हमारे दिमाग की सोचते ही
हरकत में आना शुरू हो जाते हैं। इसको आप इस तरीके से समझिए कि जैसे हमने हमारी ये उंगली की टिप है, ये उंगली की टिप को हमने कोई गर्म चीज पे टच किया, ये टच किया, और इस टच करने के बाद हमारे इस ये जो यहाँ पर एक कांटेक्ट हुआ है आपस में, ये कांटेक्ट एक मैसेज के जरिए, जिसको हम मोटर न्यूरॉन्स बोलते हैं, न्यूरॉन्स के जरिए एक मैसेज जाता है हमारे दिमाग में, और वो दिमाग से वापस आ जाता है कि ये चीज गर्म है, इसको हाथ फौरन हटाओ। तो इसके अंदर, इस उंगली के अंदर, इस स्किन के अंदर, इस टिप के अंदर वो दिमाग नहीं है जो सेंस को वहां पर पहुंचाए। तो इसने टच यहाँ पर किया और इसका मैसेज हमारे ब्रेन में पहुंचा और फौरन वो मैसेज वापस आया। आप इसकी स्पीड का भी अंदाजा लगाइए कि ये कितनी खतरनाक, माइक्रो सेकेंड्स के अंदर आपने इसको टच भी किया और वहां से फौरन आपने उसको हटा भी लिया। तो ये होता है हमारे बॉडी का सेंस, जिससे आजकल आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे सेंसिटिव मशीनरीज बना दी गई हैं कि आपने जाकर के खड़े हुए और गेट खुल गए, और आपने देख रहे हैं आजकल के ड्राइवरलेस कार्स आ रही हैं, सेंसर वाली बहुत सारी चीज़ें आजकल मार्केट में अवेलेबल है। तो ये सेंस का दिमाग इंसान के अंदर कहाँ से आया? सबसे पहले ये सेंस का दिमाग हमारे जिस्म से, हमारे बॉडी से, कुदरत से इसको साइंटिस्ट्स ने कॉपी किया, फिर वो उसने मशीन्स के जरिए कुछ सेंसर्स बनाए। बहरहाल वो एक अलग टॉपिक है, उसमें हम गलत जगह पर चले गए। लेकिन सेंसर्स को मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि सेंसर्स हमारे किस तरीके से काम करते हैं। तो इसी तरीके से पेनिस की सेंसिटिविटी जो एतदाल से अगर ज़्यादा बढ़ जाती है तो भी हमें नुकसान देती है, और अगर कम हो जाती है तो भी नुकसान देती है। तो हमने इसको बहुत ज़्यादा जब बढ़ गई है वो, हमने उसको कम करने के लिए इन क्रीम्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, इन स्प्रेज का इस्तेमाल करना शुरू किया। हमने उसको वहाँ पर इस्तेमाल करने के बाद में और उसकी सेंसिटिविटी को कम करने की कोशिश करी, और उस सेंसिटिविटी को कम करने के चक्कर में इतनी ज़्यादा एक वक्त आ जाता है, इतनी ज़्यादा उसको हम कम कर देते हैं कि वहाँ पर एहसास ही ख़त्म हो गया। बहुत सारे मरीज़ ऐसे मैं देख चुका हूँ कि जिनको वहाँ पर पेनिस में एहसास ही ख़त्म हो जाता है। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर ऐसा, ये बिल्कुल रबड़ का जैसा हो गया है, रबड़ के जैसा हो गया है, इसके अंदर कुछ है ही नहीं, बिल्कुल सांप के जैसा ये पड़ा रहता है। उसकी वजह यह है कि हमने स्प्रे का इस्तेमाल, इस तरह के क्रीम्स का इस्तेमाल, इस तरह के लिग्नोकेन्स का इस्तेमाल, इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल किया है कि वहाँ पर हाइपर सेंसिटिविटी को हमें नॉर्मलाइज करने के चक्कर में बिल्कुल हम उसको ख़त्म कर चुके हैं। एहसास, सेंस वहाँ पर जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इसके जितने अच्छे इफ़ेक्ट्स हैं, कुछ दिनों में, शुरू में जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही अच्छा फ़ील देता है, और ख़ास करके हमारे नौजवान बच्चे इसको आजकल बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। वो 1-2 साल तक का मज़ा होता है, उसके बाद उनको जो कमज़ोरी फ़ील होना शुरू होती है, उसके बाद जो उनको एहसास कमतरी का फ़ील आनी शुरू होती है कि यहाँ पर तो वो हम माइंड में कुछ सोच रहे हैं और इरेक्शन ही आना बंद हो गया, करंट ही आना बंद हो गया। तो ये चीज़ उसको साइड इफ़ेक्ट पैदा करती है। सिर्फ मैं इसको ऐसे स्प्रेज को या क्रीम्स को उन लोगों के लिए सजेस्ट कर सकता हूँ जो साल में एक आध बार उसको यूज़ करें। 6 महीने में, 6 महीने भी बहुत ज़्यादा हो गए, 1 साल में एक बार, या 1 साल में 1-1.5 साल में एक आध बार इस्तेमाल कर लिया, तो उनके लिए तो चलो मैं मान सकता हूँ कि वो लोग उसको कभी कभार के यूज़ के लिए हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हमेशा उसको इस्तेमाल करना, हमेशा आपको उसके अपने पार्टनर से जब भी आपको मिलने जाना हो तो उस चीज़ को लेकर के जाना, वो चीज़ बिल्कुल ख़त्म, बिल्कुल बर्बाद कर देती है। बाज़ मरतबा तो ऐसे भी केसेस आते हैं कि किसी ने उसको इस्तेमाल किया और उसको इस्तेमाल करने के बाद से ही उसके अंदर डाउनफॉल आना शुरू हो गया, और वो इरेक्शन ही आना बंद हो गया, बिल्कुल करंट ही आना बंद हो गया। एक बार के इस्तेमाल से ही किसी की सेंसिटिविटी इतनी ज़्यादा 1-2 बार के यूज़ से ही कम हो जाती है। बहरहाल इससे बहुत डरने की ज़रूरत है, इन चीज़ों से बहुत एहतियात की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा बचने की ज़रूरत है। इनके अलावा आप बहुत सारी
चीज़ें हैं जो खाने पीने में आप इस्तेमाल करके, माजूनात का इस्तेमाल करके, ख़मीरों का इस्तेमाल करके बहुत सारे जवाहरात जो आपकी बॉडी के लिए सेफ़ हों, जो किसी क्वालिफाइड हकीम या डॉक्टर के ज़रिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको आप अपनी ज़िंदगी में ला सकते हैं। ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करें जो आपके जिस्म को, आपके फ्यूचर को बर्बाद ना करे। इन सब चीज़ों का ये मैं देखता हूँ कि मोस्टली यूट्यूबर्स ने डिले स्प्रेस के बारे में बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं। उनको लाखों रुपए का पे आउट क्या बोलते हैं उसको, चेक दिया जाता है, बहुत मोटी रकम दी जाती है उनको एडवर्टीजमेंट्स बनाने के लिए कि इस चीज़ का आप ऐड करें और इसको आपको जो है आपको परसेंटेज, जितना ये बिकेगा उतना आपको परसेंटेज मिलता रहेगा। तो बहरहाल मेरे पास भी वो ऑफ़र आने शुरू हो गए हैं, काफ़ी ऑफ़र मैं उसको मना कर चुका हूँ कि मैं इस तरह के एडवर्टीज़मेंट्स जो हमारी कौम को, हमारी नस्ल को बर्बाद कर दे, हमारे जवानों को, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए हो, उस चीज़ का मैं एडवर्टाइज़मेंट कभी बिल्कुल भी नहीं कर सकता। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आगे भी अपनी इस बात पर कायम रहूँगा, चाहे मुझे कोई कितना ही बड़ा ऑफ़र क्यों ना मिले। बहरहाल इस चीज़ को अब बहुत ही ज़्यादा संजीदगी से सोचने की, समझने की ज़रूरत है। आप लोग खुद समझदार हैं, क्या चीज़ हमें इस्तेमाल करनी चाहिए सेंसिटिविटी को कंट्रोल करने के लिए और क्या चीज़ हमें नुकसान कर सकती है, क्या चीज़ हमें फ़ायदा कर सकती है। इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने की ज़रूरत है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।